बड़ी बात है वो सबसे इस समय की यही कि इस समय रुझान सारे लगभग आ चुके हैं, लेकिन जो कहा जाए तो नहीं है, हालांकि सियासी चीजें साफ होती नजर नहीं आ रही। पहले बात अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से की जाए तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैली इमर्ज हो रही है। 23 बीजेपी 23 पीडीपी, दोनों बड़ी पार्टियां जिनके बीच टक्कर मानी जा रही थी, और वो दोनों दल अपने आप में लगभग नेट टू नेट की फाइट में बने हुए हैं। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एनसी और आईएनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने अभी तक सत्ता में रहे हैं, उनके बीच भी बहुत मुकाबला कांटे का चल रहा है और 17 और 16 के साथ बने हैं अदर्स के खाते में एक। तो वही बड़ी बात जो तमाम लोग इस वक्त सियासी हलचल में कर रहे हैं कि आखिर सरकार कैसे बनेगी, सियासी रूप क्या होगा। यह तयशुदा है कि बिना गठबंधन के सरकार नहीं बननी है। कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है, लेकिन वो सहयोग किसका और किसको मिलेगा ये बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर समझा जाए कि किस इलाके से और किसको ज्यादा सीटें मिल रही हैं, वो अगर तस्वीर समझने की कोशिश करें तो हम पहले बात करते हैं वैली की सियासत की, कि वैली में जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि जो घाटी की सियासत है उसमें पीडीपी ने अपने परचम को बरकरार रखा है और 21 सीटें अपनी अभी भी वो वहां पे बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है और 13 सीटों के साथ में मुकाबले को कड़ा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा ज्यादा पीछे नजर आ रही है और 7 के 60 में मौजूद है। तो बीजेपी, जिसको बहुत उम्मीद थी अपना कमल खिलाने की, वो अभी 0 पे है। यहां वैली में कमल खिलता कम से कम रुझान के आधार पर नजर नहीं आ रहा, जबकि अदर्स की बात की जाए तो वो भी 5 पे नजर आ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इलाका जो जम्मू का है, जम्मू में सियासी तस्वीर क्या कुछ कहती है। बहुत कुछ उम्मीद थी भाजपा को, यहां से भाजपा के कमल के लिहाज से क्या कुछ चीजें ठीक हुई हैं नहीं हुई है। यहां पर भाजपा के पास में 22 सीटों के साथ में सबसे बड़े इस दल के रूप में निकल के आया है भाजपा। आप देख सकते हैं कि 22 के साथ में जम्मू में बड़ी एक पार्टी बन के आया। 11 सीटें होती थी जो उनका 2008 का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, वहां से डबल उन्होंने यहां पे कर लिया है और 22 अभी के रुझान के आधार पे हैं। कांग्रेस भी अपनी जो पकड़ है उसको छोड़ नहीं रही है और 7 के साथ मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और ज्यादा कम 4 के साथ में, पीडीपी भी 2 के साथ में मौजूद है, अदर्स जो है यहां पर 2 के साथ में। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी अशोक कर रहे थे कि लद्दाख में स्थिति क्या है। लद्दाख की 4 विधानसभा सीटें हैं और लद्दाख में जो लोकसभा सीट है वो बमुश्किल 6 महीने पहले वहां से भाजपा जीत के आई है। लेकिन वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाया है, 4 विधानसभा सीटों में से एक। लेकिन बीजेपी 1 पर सीट बनाया है। इससे पहले बीजेपी के पास सीटें नहीं होती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीट जीतने के बाद भी वहां पर बीजेपी बमुश्किल 1 सीट पर अभी बढ़त बनाए हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कम से कम जम्मू कश्मीर की सियासत के हिसाब से समझने की। अब बात अगर झारखंड की समझने की कोशिश करें तो झारखंड में किस तरीके का सियासी पारा इस वक्त बना है, वहां पे बहुत कुछ चीजें साफ होती नजर आ रही हैं। क्योंकि तस्वीर एक बड़ी जो साफ हुई है वो ये कि सरकार आखिर कौन बनाएगा। ये सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा वहां पर इस वक्त 39 सीटों के साथ में मौजूद है और 39 सीटों के साथ में लगभग बहुमत के पास में है। अभी हालांकि 1 सीट से रुझान आना अभी और बाकी है, लेकिन फिर भी बड़े तौर पे 81 में से 80 के रुझान आ चुके हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के चेहरे के साथ लड़ने वाली पार्टी अभी 20 सीटों के साथ में बनी हुई है, बढ़त बनाए हुए। तो वो जेवीएम, जो कि कभी बाबूलाल मरांडी के नाम पे वहां पे वो मुख्यमंत्री भी रहे, वहां पे बहुत कुछ उन्होंने करने की बात कही थी, 8 के साथ में बने हुए हैं। और कांग्रेस वहां पे बहुत पीछे 7 के साथ में, इसमें उनके गठबंधन भी शामिल है, कांग्रेस उसके साथ में। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन अगर झारखंड के हिसाब से समझना चाहें तो किन इलाकों से कितनी सीटें आ रही हैं, तो जो एक महत्वपूर्ण इलाका है संथाल परगना, वहां की स्थिति अगर देखें तो कह सकते हैं कि संथाल परगना आदिवासी इलाकों के लिहाज से समझा जाता है। यहां पर आदिवासी इलाकों में जहां पर बंपर वोटिंग हुई थी, कम से कम सुदूर ग्रामीण इलाकों में, वहां पर 9 सीटों के साथ में भाजपा आगे है। तो ये बहुत कुछ बयां करता है कि आखिर किन इलाकों में कौन सी पार्टियां अपनी बढ़त बना रही हैं। जेएमएम, जो कि इसका गढ़ होता था संथाल, वहां पे 5 सीटों के साथ में सिमटता नजर आ रहा है। जेवीएम भी 2 सीटों के साथ में, कांग्रेस भी 2 सीटों के साथ में। छोटा नागपुर दूसरा एक बड़ा एक रीजन है, कम से कम झारखंड के लिहाज से समझ सकते हैं। तो वहां की स्थिति किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। यहां पर भी भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में निकल के आई है, जबकि जेएमएम 4 पे सिमट गई है, कांग्रेस 3 पर, जेवीएम 2 पर। और उसके अलावा पलामू रीजन की अगर बात की जाए, पलामू रीजन की सियासत भी झारखंड के सरकार बनाने बिगाड़ने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर भी भाजपा सबसे बड़े पार्टी के तौर पर बन के निकल के आई। तो कुल मिलाकर अभी तक जो भी रीजन हम देख रहे हैं वहां पर भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर निकल के आई है। कोयलांचल, जो कि बिहार से लगा हुआ इलाका है,
बिहार की सियासत भी बहुत कुछ बयां करती है यहां के लिहाज से। यहां पर भी भाजपा को आप देख सकते हैं सबसे बड़े दल के तौर पे निकल के आई और ये 7 सीटों के साथ में बाकी अन्य दलों का जो योग है उससे भी आगे कहीं बनी हुई है। और लास्ट में कोहलन जो रीजन है उसकी अगर बात की जाए तो यहां की भी सियासत बहुत कुछ तरीके से बदलती नजर आ रही है पिछले बार के मुकाबले के आधार पर कहा जाए। और यहां पर जेएमएम ने अपनी पकड़ को बदस्तूर कायम रखा हुआ, लेकिन बीजेपी भी एक इमरजेंट पार्टी की तरीके से नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी सियासी तस्वीर, जम्मू कश्मीर के 87 में से 87 रुझान आ चुके हैं, जहां पर भाजपा इस वक्त 24 सीटों के साथ में आगे है। पीडीपी को उसने दूसरे नंबर पे 22 पे कर दिया है, जबकि झारखंड में 40 सीटों के साथ में भाजपा आगे आ गई है। तो झारखंड की सियासत से पारा थोड़ा सा छटता नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कौन से दल सहयोग के साथ सरकार बनाएंगे यह देखना बहुत जरूरी होगा। अशोक को इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि क्या बैक चैनल टॉक शुरू हो चुकी होगी? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं अभी शुरू हो चुकी होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है क्योंकि अभी सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये फाइनल रुझान क्या होंगे। शुक्रिया आरिंद आपका। एम के टिक्कू साहब, मैं आपसे ये एक बात अगर जानना चाहूं, हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से पूरे देश में जहां कहीं भी चुनाव हो